चलो बच्चों आओ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। पिछले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 काफी अच्छे से किया। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आओ शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है जरा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो। अपन लोगों को बोला निकालने के लिए करंट रेशियो। अच्छी बात है, मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट, जो कई बार क्या होता है बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही घबरा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पैटर्न आप सीख जाएं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकलता कैसे है। हो सकता है आपको आइटम्स ऐसे ना देके नॉर्मल सेंटेंस वाइज लिख दे। तो द मेजर क्वेश्चन arises in the mind of CBSE students कि this is very long question, I cannot solve it, बस but I can say this is very simple question। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको परेशान होना पड़े। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखो, सीधी सी बात है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि करंट एसेट्स निकालना है और करंट लायबिलिटी निकालना है। सबसे पहले ये जो नॉन करंट वाला हिस्सा दिया है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। दूसरा, नॉन करंट लायबिलिटी, हम सिर्फ करंट लायबिलिटी लेते हैं, हम सिर्फ करंट लायबिलिटी लेते हैं। ये जो नॉन करंट वाला हिस्सा है ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। ये शेयर होल्डर फंड वाला जो हिस्सा है ये भी मेरे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। चलो, तो काम का सिर्फ क्या है, काम का सिर्फ मेरे पास है बच्चों ये वाला, ये एक तो करंट लायबिलिटी वाला हिस्सा और दूसरा करंट एसेट्स वाला हिस्सा। कुछ एडिशनल जानकारी दे रखी है उसको हम पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बैलेंस शीट बैलेंस शीट बहुत सिंपल है। बाकी सारे आइटम्स फालतू हैं, हमारे काम के सिर्फ दो आइटम्स हैं जो हमने निकाल लिए। एक तो ये करंट एसेट्स वाला आइटम और दूसरा ये करंट लायबिलिटीज वाला आइटम। यही दो को हमको सॉल्व करने हैं और हमारा आंसर हमारे पास होगा। अच्छा देखो, मजे की बात क्या है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ चीजें भी नजर आ रही हैं। क्या, देखो, इन्वेंट्रीज में शामिल है। अच्छा, मतलब इन्वेंट्री कितने का है हमारे पास, इन्वेंट्रीज देखो जरा कितने का है, 8 लाख का इन्वेंट्री है। तो इस 8 लाख के इन्वेंट्री में शामिल है लूज टूल्स। और मैंने आपको बताया है क्लासरूम के अंदर कि इन्वेंट्रीज में से लूज टूल माइनस करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले 3 लाख माइनस कर लेंगे तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, तो बचा 5 लाख। सारी की सारी चर्चाएं क्लासरूम में हो चुकी हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ये सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड हैं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैंने पहले भी कहा था कि जो बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं। हर बच्चे से क्वेश्चन होगा। अदर करेंट एसेट्स में क्या शामिल है, अदर करेंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस इसको शामिल करते ही हैं और एडवांस टैक्स इसको भी शामिल करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख हमको दिया भी अदर करेंट एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सीधी सी बात है, मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है करेंट रेशियो, मुझे निकालना है करेंट रेशियो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स में निकाल दूंगा, क्या क्या निकालूंगा, 3 चीजों को जोड़ दूंगा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करेंट एसेट्स। 4 चीजों को जोड़ दूंगा। तो आप पूरा नाम लिखना, आप पूरा का पूरा नाम लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा इन्वेंट्री लिखोगे, आई प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस अदर करेंट एसेट्स। बच्चों तुमको पूरा लिखना है, तुम्हें विद्या कसम है, तुम्हें विद्या कसम है, एग्जाम में आधा लिखने से नंबर नहीं मिलते, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म तो तुमको कहीं यूज ही नहीं करना है वरना मार्क्स कट जाएंगे।
मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के एग्जाम आने लग रहे हैं, इसलिए ईमानदारी के साथ तुम पढ़ो। मेरी आवाज तुम्हें बदली बदली सी नजर आ रही होगी। चलो वैल्यूज को पुट करो। इन्वेंट्री कितना लेना है? इन्वेंट्री लूज टूल्स वाले हिस्से को नहीं लेना, तो यहां भी ब्रेक करके लिख दूंगा 8 लाख माइनस 3 लाख, 8 लाख माइनस 3 लाख प्लस ट्रेड रेसिवेबल कितना है 6 लाख, ये लो 6 लाख प्लस 6,50,000, सॉरी 5,50,000। आ जाओ भाई, 5,50,000 के बाद है 1.5 लाख, ये लो मैं लिख लिया 1.5 लाख। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा करंट एसेट्स कितना, 8 में से 3 गया 5, 6 5 11, 11 11 लाख, और इधर हो गया एक 12 लाख, 12 और 6 18 लाख, ये मेरे पास हो गया 18 लाख। इसी तरीके से मैं बच्चों प्यार मोहब्बत से निकाल देता हूँ दूसरी चीज, जिसको मैं कहता हूँ क्या, करेंट लायबिलिटी। तो मैं कहता हूँ क्या, करेंट लायबिलिटीज। ये लो बहुत प्यार से एक एक सवाल करेंगे तुमसे, सारे सवाल होंगे। करेंट लायबिलिटीज के लिए बैलेंस शीट के हेडिंग में से शेयर होल्डर फंड हमारे काम का नहीं है, नॉन करेंट लायबिलिटी हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल ये हमारे काम का है, हमको इसी से मतलब है। यहाँ से मैं तीनों चीजें लिख दूंगा। क्या क्या है यहाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तुम फुल फॉर्म लिखोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिए ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है अपन लोगों के पास। अपन लोगों के पास कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो वैल्यूज को रखो और आंसर लाओ। कितनी कितनी है, 7 लाख, 7 लाख प्लस कितना, 1 लाख, 1 लाख प्लस कितना, 1 लाख। चलो इस एक को भाई थोड़ा सा ठीक से लिख दो, प्लस तो ऐड करो, 7 1 8 1 9, 9 लाख का करेंट लायबिलिटी आया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। नाउ हम लिखेंगे, नाउ क्या लिखेंगे, नालायक बच्चा जल्दी बताओ। नाउ वी नो डैट, प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान देना है, मुझे पता है तुम जल्दी जल्दी भी बना सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिख के बनाना है तो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में बच्चों स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, वी नो डैट करेंट रेशियो इज इक्वल टू, करेंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बता दो एक बार। करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। और दिक्कत क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है, दिया हुआ है करेंट एसेट्स 18 लाख हमने निकाला था, और करेंट लायबिलिटी हमारे पास आ गई है कितनी, 9 लाख। करेंट लायबिलिटी हमारे पास है कितनी, 9 लाख। बच्चों हमारे पास ये कट गया जीरो से, जीरो कट गया, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, करेंट रेशियो हमारे पास आ गया 2:1। इसीलिए मेरा जो आंसर है, मेरा जो आंसर है वो है 2:1। ओ ओ, सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ आप लिखें, फुल फॉर्म लिखें, कहीं भी अधूरा आपको नहीं लिखना, कहीं भी अधूरा तुम्हें नहीं लिखना है बच्चों। चलो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने काफी अच्छे से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से, अच्छा इसके नीचे नोट एक लिख लेना। इसके नीचे नोट क्या लिखोगे,
इसके नीचे एक शानदार सा नोट ले लेना। नोट क्या लिखोगे? नोट ये लिख लेना कि लूज टूल्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। सिंपल सी बात है। ये नोट लिख के बात कर देना, खत्म। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बहुत आसान सा सवाल हमने इस सवाल को कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था। तुम बताओ, यूं ही बिना मतलब के डर रहे थे? को डरने की कोई जरूरत थी ही नहीं। चलो और अपडेट्स के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले जो प्ले स्टोर पर है, ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्ले स्टोर से ही आपको, हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से रिलेटेड हर जरूरी चीज आपको मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से पता चलेगी, इसलिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें अपने फोन में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आशुतोष सर आपको करने वाले हैं बहुत मदद, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी सवाल। क्या बोला, पढ़ो जरा। कैलकुलेट करेंट रेशियो। अच्छा, ओके, हर बार तो यही निकाल रहे हैं। व्हेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द बैलेंस शीट। अच्छा, फिर से बैलेंस शीट दिया, एक्सट्रैक्ट दिया, बिल्कुल सही बात है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब भी इनकम्प्लीट बैलेंस शीट दी हो, क्योंकि बैलेंस शीट अगर बोल देगा तो बैलेंस शीट बोलने का मतलब क्या है? बैलेंस शीट बोलने का मतलब यह है कि बैलेंस शीट की अगर दो हेडिंग्स हैं, एक है लाइबिलिटीज और दूसरा है एसेट्स, तो ये दोनों अंत में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दोनों अंत में इक्वल होने चाहिए। तो भी तो आप जानते हो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल एसेट्स जो होता है वो बराबर होता है टोटल लायबिलिटीज के। वो बराबर होता है टोटल लायबिलिटीज के। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। इसको आप याद रखना, ये आपको बहुत मदद करने वाला है। ये आपको बहुत मदद करेगा आगे अभी सवाल को सॉल्व करने में। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। चलो आओ मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से सवाल को हमने अभी तक अप्रोच किया है, यह है हमारा रफली बैलेंस शीट, और मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के दोनों हेडिंग्स का सम टोटल हमेशा इक्वल होता है। इस सवाल में भी हमको बहुत प्यारी सी बात बोला है निकालने के लिए, और वो प्यारी सी बात कौन सी है? वो प्यारी सी बात है करेंट। वो प्यारी सी बात है करेंट रेशियो बोला है, जरा निकाल के बता दो। अच्छी बात है, करेंट रेशियो बोला निकालने के लिए। अभी निकालते हैं जनाब, चिंता ना करें। करंट रेशियो के लिए मुझे पता है आप सब बहुत उत्सुक हो ये निकालने के लिए कि सबसे पहले भैया हमारे पास करंट एसेट्स कितना है, क्योंकि जब तक करंट एसेट्स नहीं निकलेगा तब तक सवाल बनेगा नहीं। तो हमको करंट एसेट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको इसके लिए करंट लायबिलिटीज की बात पता होनी चाहिए। हमको इसके लिए करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, और करेंट लायबिलिटीज की भी वैल्यू हमें दिया नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए आओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो मुझे सबसे पहले नजर आया शेयर होल्डर फंड। मैं यहाँ उदास हो गया, काम नहीं बना। उदास हो गया क्योंकि काम नहीं बना। नॉन करेंट लायबिलिटीज, हमको चाहिए था करेंट लायबिलिटी, हमको चाहिए करेंट लायबिलिटी, लेकिन इसके पहले नॉन दिया है। तो तुम कहीं ये मत कहना सर निकाल लिए कैसे, तो नॉन को ऐसे ऐसे काट दिए सर, क्या बच गया? करेंट लायबिलिटी। नालायक कहीं का। ऐसा अगर तू गलती किया तो फिर से बुरा कोई नहीं होगा। ये आपको दिया है नॉन करेंट लायबिलिटी। ये आपको क्या दिया है? नॉन करेंट लायबिलिटी। मतलब यहां भी तुम्हारा चेहरा जो है वो उदास हो गया। टोटल एसेट्स दिया है, टोटल एसेट्स, मत तुमको करेंट एसेट्स चाहिए भाई, ये टोटल दिया तो यहां भी तुम्हारा चेहरा उदास हो गया।
काम नहीं बना। फिक्स्ड एसेट्स दिया है यार, काम की बात तो दिया नहीं, हमारे हमारे काम की बात तो दिया नहीं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यार रुला दिया इस सवाल ने तो, कसम से भैया। एक भी बात जो मेरे काम की सीधे सीधे दे देता तो मैं कहता कि चलो थैंक्स टू गॉड, बट ऐसा इस सवाल में बिल्कुल नहीं हुआ। तो बच्चों आपको निकालना पड़ेगा, आपको इनडायरेक्ट चीजें दी हैं, डायरेक्ट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा देखो जरा, मदद किया है। सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले तो मुझे उसने बता दिया है टोटल एसेट्स। देखो जरा, सबसे पहले नाउ नाउ सबसे पहले उसने मुझे बता दिया है टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स आप जानते हो क्या होता है? टोटल एसेट्स आप जानते हो, एसेट्स कई तरह के होते हैं, करेंट, नॉन करेंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सब आप पढ़े होंगे बैलेंस शीट के हेडिंग में। मैंने भी अपने क्लासरूम में ये सारी डिस्कशन किया है। ये वीडियो सिर्फ आप ये ना समझे कि मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ, सारी चर्चाएं मैं अपने क्लासरूम के अंदर जितना बेहतरीन तरीके से आपको सवाल अभी करवा रहा हूँ, इससे बेहतरीन तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है क्लासरूम के अंदर। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं उनको बहुत मजा आने वाला है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जितने सारे हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको जोड़ दो, फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको जोड़ दो। उसके बाद एक चीज मुझे और दिया है, हमारे पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है। तो भैया नॉन करेंट का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मैंने जोड़ दिया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मैंने जोड़ दिया। और इसमें एक चीज मुझे और ऐड करना होगा बच्चों, वो है आपका भाई करेंट एसेट्स। जब इन तीनों को मैं एक साथ ऐड कर दूंगा तो यही तीनों तो मिलके बनेंगे क्या? टोटल एसेट्स। आओ जरा वैल्यू पुट करते हैं। टोटल एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, इधर देखो कितनी, 13 लाख। तो टोटल एसेट्स की जगह मैंने रख दिया 13 लाख। 13 लाख बराबर, 13 लाख बराबर फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 11,60,000। बहुत अच्छी बात है, 11,60,000 प्लस करेंट एसेट कितना है भाई? करेंट एसेट तो नीचे है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखो, आंखों को खोल के देखो। और सुनो भाई, लिखने की हड़बड़ी मत करो यार, तुम नालायक हो, तुम पता है तुम मेरे साथ छापने का प्रयास कर रहे हो, गलत हैबिट है यार। वीडियो तुम्हारे पास है, एक बार समझ लो, टीचर की बातों को महसूस करो, उसके अप्रोच को देखो, उसके बाद वीडियो पॉज करके लिखो ना। किसने तुमको रोका है? यूट्यूब पर वीडियो ये डल रही है, इसके मैक्सिमम वीडियो इसके बाद एप्लीकेशन पर डलेंगे। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका है। क्या हड़बड़ी है तुमको यार, क्या हड़बड़ी है बताओ जरा? इतना मार मारेंगे ना, बता रहे हैं। पहले शांति से चुपचाप देखो, समझो, उसके बाद लिखना अंत में। नालायक कहीं का, सुधरेगा नहीं कभी। 11,60,000 फिर लिखा, पेन छोड़ दो, इधर देखो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000। तो यहाँ वैल्यू में मैंने रख दिया 40,000। और करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स तो बच्चों हमको निकालना है ना, इसको निकालेंगे तभी तो एज इट इज रहने देते हैं मेरे लाल। करेंट एसेट्स को एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मैथ में इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, अब तुम मैथ में इक्वेशन सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हो, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। अच्छा, कैसे सॉल्व होता है तो देखो जरा, करेंट एसेट्स को उधर अकेला छोड़ दो और इन दोनों को जोड़ोगे तो 11,60,000 और 40,000, 12 लाख। 12 लाख को इधर भेजोगे, मैं लिख देता हूँ बिल्कुल होशियारी से। कैसे लिख देता हूँ, जल्दी से बोल दो एक बार, बिल्कुल होशियारी से। बोलते रहो, घर पर बोलते रहोगे तो एक्टिव रहोगे, मेरे साथ कनेक्शन बना रहेगा। सबसे बड़ी बात होती है कनेक्शन बिल्ड करना। ऑनलाइन क्लासेस में भी वीडियो के माध्यम से भी अगर आप शिद्दत के साथ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आशुतोष सर आपके सामने खड़े होके आपको पढ़ा रहे हैं। बशर्ते उस प्रेम की निगाहों से तो देखो, तब तो ये महसूस हो। करंट एसेट्स इधर बेचारा अकेला है 13 लाख, इसको एज इट इज रहने दिया। इन दोनों को जोड़ के मैं दूसरे परिवार में भेजा, दूसरे परिवार में चाल ढाल बदल जाता है, इधर जोड़ में है इधर घटाव में हो जाएगा 12 लाख।
12 लाख। अच्छा, तो मेरे पास करेंट एसेट्स कितने का बच गया भाई? मेरे पास करेंट एसेट्स बच गया कितने का? 1 लाख का करेंट एसेट्स मेरे पास बच गया। अब कहानी के दूसरे हिस्से में, कहानी के दूसरे हिस्से में मैं निकालने वाला हूं, पता है क्या? पता है क्या? पता है सर, पता है। हाँ बिल्कुल वही लिखा मैंने, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज बिल्कुल हौले हौले चलेंगे बिना किसी। अब निकालना है मुझे करंट लायबिलिटी, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जवाब अभी भी बच्चों के दिमाग में नहीं है। सोचो, करंट एसेट्स तो निकल गया, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा? करंट लायबिलिटी के लिए तो भैया हमको सवाल में टोटल लायबिलिटी भी नहीं दिया कि हम लिख दे टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी हमको दिया है, अगर टोटल दिया होता तो इजिली हो जाता, लेकिन सवाल में टोटल लायबिलिटी हमको दिया नहीं। तो अब यहां आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जो आपके पास अब है, जो आपके पास अब है। तो उस बुद्धि का जब इस्तेमाल करोगे, तो मैंने तुमको सवाल शुरू करने के पहले ही बता दिया था मेरे बच्चों कि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू दिया है, इसका मतलब टोटल लायबिलिटी भी तो दिया है। Both the sides of balance sheet are equal. It means if the question has provided information related to total assets, it means it has indirectly given information about total liability. So मैं कह सकता हूं, I can confidently say total assets is equal to total liability is equal to what? Is what? 13 lakh। तो इसका मतलब अब मैं यहां से निकाल लेता हूं, मैं ये कहूंगा कि टोटल लायबिलिटी भी कितनी है? टोटल लायबिलिटी भी कितनी है बच्चों? 13 लाख रुपया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो, इधर आ जाओ जरा, आ जाओ। ओए चल 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 चल, रुक। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, टोटल लायबिलिटीज हमको दिया है कितना? 12 लाख। टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू हमको दिया है 12 लाख। ओ हो, सो सिंपल। अच्छा, तो मैं टोटल लायबिलिटीज को क्या ब्रेक कर लूं? मैं टोटल लायबिलिटीज के बदले में लिख सकता हूं नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस इसके साथ साथ मैं लिख सकता हूं क्या? मैं इसके साथ साथ लिख सकता हूं प्लस करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, बस एलएचएस को तोड़ लिया। प्लस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट? आरएचएस देखो जरा, 12 लाख तो दिया ही है मुझे, 12 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी मेरे लाल ध्यान से अगर देखोगे तो सवाल में दिया हुआ था, क्वेश्चन देखो जरा, ये रहा क्वेश्चन आ गया, ये देखो। नॉन करेंट लायबिलिटी टिप 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 टिप, ओए, नॉन करेंट लायबिलिटी, ओए, कितना दिया है? 50,000। ओए ओए, आजा भाई, आजा आजा आजा, आजा 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 आजा। कितना दिया था बच्चों? नॉन करेंट लायबिलिटी 11 लाख, सॉरी 50,000। नॉन करेंट लायबिलिटी अपन लोगों को दिया है कितना? 50,000। ये लो, तो मैंने लिख दिया 50,000। करेंट लायबिलिटी मुझे निकालना है, करेंट लायबिलिटी मुझे निकालना है, मैं इसको ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 12 लाख। ये लो, 12 लाख, टन टना। अब आओ, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं करेंट लायबिलिटी की वैल्यू। करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट? 12 लाख में से इधर भेजो, परिवार बदलो, माइनस हो जाएगा 50,000। 12 लाख में से क्या घट जाएगा? 50,000। अच्छा, वैसे एक चीज और आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में तो हमको, क्वेश्चन में तो हमको ये भी दिया है ना, साथ के साथ हमने ध्यान नहीं दिया जरा। क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी जब मैं लिखा, टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटीज,
तो ये भी तो हमारे काम में आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, क्योंकि टोटल लायबिलिटी निकालते वक्त बच्चों ये भी तो हिस्सा बनता है ना। याद है बैलेंस शीट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम बनाते थे इस शेप में, सबसे ऊपर क्या लिखते थे? सबसे ऊपर लिखते थे क्या? शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे क्या लिखते थे? शेयर होल्डर फंड। याद है ना? यहाँ लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखते थे शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे लिखते थे फिर मेजर हेड में नॉन करेंट लायबिलिटी, के नीचे लिखते थे करेंट लायबिलिटी। इन तीनों के सम को ही तो कहते थे टोटल लायबिलिटी। अगर मैं टोटल एसेट्स बोल दिया हूं, टोटल एसेट्स में ये शेयर होल्डर फंड भी तो शामिल होगा ना। तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला में जहां मैं ये लिख रहा हूं, यहाँ इस फॉर्मूले में एक चीज और ऐड कर लो, प्लस शेयर होल्डर फंड। भाई यहाँ ऐड कर लो, ये लो प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, प्लस यहाँ ऐड कर लो शेयर होल्डर्स फंड, ये लो शेयर होल्डर्स फंड। भाई मैं देखा अभी कि इतना कम कैसे आ गया, जरूर कोई चीज छूट रही है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे बच्चों? भी देखते हैं। शेयर होल्डर फंड की वैल्यू दे रखी है कितनी? 12 लाख। जोड़ दो 12 लाख। शेयर होल्डर फंड की वैल्यू दे रखी है 12 लाख। तो इसमें मैं जोड़ दिया कितना? 12 लाख। ये हो गया 12,50,000। तो इधर से माइनस पता है कितना हो जाएगा? इधर से माइनस हो जाएगा 12 लाख 12,50,000 करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी और 12 लाख टोटल एसेट्स मेरे पास। टोटल एसेट्स मेरे पास कितने का है भाई? ये लो टोटल एसेट्स जो है मेरे पास वो है 13 लाख। टोटल एसेट्स 13 लाख। बच्चे मैंने गलती लिख लिया, टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है? टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू 13 लाख। यहाँ जब भाई ऊपर ये है 13 लाख। करेक्शन कर लो जरा, गलत लिखा है। यहाँ आ गया बच्चों, ये रहा 13 लाख। 13 लाख, 12 लाख को हमने 13 लाख को हमने 12 लाख लिखा था। 13 लाख, 13 लाख, 13 लाख में से 12,50,000 गया, तो हमारे पास करेंट लायबिलिटी कितना बचा बच्चों? करेंट लायबिलिटी बचा 50,000। करेंट लायबिलिटी बचा 50,000। तो आओ जरा, अब दोनों मेरे पास आ गया है, करेंट एसेट्स भी आ गया है। करेंट एसेट्स कितना है? 1 लाख, करेंट लायबिलिटी 50,000। क्या मैं अब यहाँ पर क्या मैं अब यहाँ पर करेंट रेशियो नहीं निकाल सकता हूँ? मैं निकाल सकता हूँ। करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे। 1 लाख, 1 लाख बटा 1 लाख बटा 50,000। 50,000 2:1, 2:1। वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा करंट रेशियो आ गया भाई। हमारा करंट रेशियो हमारे पास आ चुका है, और वो कितना है? 2:1। 2:1। लो मुस्कुरा दो जरा, ये लो। टन टना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी। एक बार काफ़ी अच्छे से तुम नोट डाउन कर लेना। तब तक के लिए हम लोग अब लेते हैं विदा, अगले वीडियो में करेंगे अगले क्वेश्चन को। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, टेक केयर।